पड़ता है तो वोट वोट जब पड़ता तो वहाँ से फिर जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद हो जाता है तो ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में होके जाता है ना पूरा। हम ही लोगों के अंडर में आता है। तो वहाँ से कैसे बदल देंगे सब? हमारी वो बात है स्ट्रांग रूट में जब पहुंचेगी तब ना। अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम निकाल लिया गया तो आपको 2 ईवीएम उसके पहले ही दे दिया गया तो यहीं जमा करना है, क्या करोगे आप? हमारी जगह आप होते तो क्या करते? अच्छा, ऐसे ऐसे सब जगह हुआ है? हर जगह, हर बूथ पे हुआ है। हाँ, हर जगह नहीं, हर बूथ पे हुआ है। जो बीजेपी का वोट पड़ा हुआ है वो उसमें लाकर रख देंगे उसको। ये ऑडियो चर्चा में तब आई जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद से इस ऑडियो को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में एक वायरल ऑडियो का जिक्र किया है और एक व्यक्ति की सुरक्षा की मांग की है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है, माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय उसका संज्ञान लें और सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दे। साथ ही अंत में उन्होंने लिखा कि किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। अब सवाल ये है कि आखिर इस ऑडियो की सच्चाई क्या है? तो यूपी तक की टीम ने इसका पड़ताल ग्राउंड जीरो पर जाकर किया है। देखिए चंदौली से उदय गुप्ता की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, परिणाम भी आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मतगणना से पहले जो ईवीएम को बदलने का बवाल उठा था वह अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि एक चंदौली का अध्यापक जिनकी ड्यूटी लगी थी गाजीपुर में, उन्होंने ये दावा किया है उस ऑडियो में कि ईवीएम बदले गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं तूफानी कॉलेज चंदौली में। ये बाबू तूफानी कॉलेज चंदौली है, देख सकते हैं। और दावा किया जा रहा है कि जिस अध्यापक की आवाज़ उस ऑडियो में है वो दावा कर रहे हैं कि वो इसी कॉलेज में बीटीसी विभाग में पढ़ाते हैं, विभागाध्यक्ष हैं और उनकी ड्यूटी कासिमाबाद में लगी थी गाजीपुर के। तो उनका ये दावा है कि ईवीएम जो है लगातार बदली गई है और ईवीएम जो है रास्ते में ही बदल दी गई है और तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। ये ऑडियो जब वायरल हुआ तो समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसे ट्वीट किया है और ट्वीट करने के बाद उन्होंने ये दावा किया है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और उन्होंने ट्वीट के साथ साथ हम आपको एक बार बता दें कि क्या लिखा है अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में। उन्होंने लिखा है कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात की, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है, माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय उसका संज्ञान ले व सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दे। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज़्यादा अहम है। तो अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद हंगामा मचना लाजमी था, हंगामा मचा हुआ है। हम उसी चीज़ की पड़ताल करने आए हैं कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि बाबू तूफानी सिंह कॉलेज का एक अध्यापक है जो बीटीसी विभाग का विभागाध्यक्ष है, उसकी पड़ताल करने के लिए हम चंदौली के फतेहपुर कला गांव में आए हैं जहां पर ये कॉलेज है। हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ के प्रबंधक मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वाकई हकीकत क्या है और इस ऑडियो की सच्चाई क्या है। सर, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं अजय सिंह, प्रबंधक, बाबू तूफानी सिंह महाविद्यालय, फतेहपुर कला, मझवार, चंदौली। अजय जी, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, आपने भी देखा है उसको, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक अध्यापक हैं जो बीटीसी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। तो क्या इस तरह का कोई आपके यहाँ विभाग है और जो अपने आप को ब्राह्मण बता रहे हैं, इस तरह की कोई नियुक्ति है क्या? देखिए, विभाग तो महाविद्यालय में है, बीटीसी संकाय बाबू तूफानी सिंह महाविद्यालय में चलता है। और ये जो वीडियो वायरल, ऑडियो वायरल हुआ है, उसको हमने भी सुना है। तो बहुत कुछ बातें उसमें सामने आई। पहले तो इस वीडियो से या ऐसे अध्यापक से विद्यालय का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कोई नाम का टीचर हमारे पास है ही नहीं। और उस ऑडियो में ये भी कहा गया है कि मैं यहाँ से गाजीपुर में कासिमाबाद में मेरी तैनाती की गई है। और जहाँ तक हम लोगों को भी पता चला है कि डीएम साहब ने इसको निरस्त किया है कि यहाँ का कोई भी कर्मचारी ज़िले से बाहर नहीं गया है। दूसरी चीज़ कि उनका कहना है कि विश्वविद्यालय
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से भी उनकी नियुक्ति अपना दर्शाए हैं। तो बीटीसी संकाय जो है इलाहाबाद से गवर्न होता है, विश्वविद्यालय से कोई लेना देना नहीं। तीसरी बात अगले ने कहा है कि वीसी साहब के यहाँ सिग्नेचर करने मैं जा रहा हूँ। तो आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा कोई वारदात होता नहीं कि कर्मचारी कोई विश्वविद्यालय में जा कर के वीसी साहब के यहाँ अपना अनुमोदन प्रस्तुत करे कि मैं वोट हमने कायदे से संपन्न करा दिया। और बाकी तो इनसे कोई लेना देना अपने विद्यालय से है नहीं। अजय जी, उस ऑडियो में ये भी कहा जा रहा है कि 70,000 रुपये सैलरी है, मैं सैलरी दे दूंगा, इस तरह का दावा। तो क्या 70,000 सैलरी है क्या किसी कर्मचारी की? मैनेजमेंट कॉलेज जो विश्वविद्यालय आयोग ने जो सैलरी का मानक तय किया है वो 70,000 है भी नहीं, और न यह विद्यालय कोई भी मैनेजमेंट कॉलेज 70,000 किसी को देता है। अच्छा, एक दावा किया जा रहा है कि तमाम तरह की स्वैपिंग हुई है, ईवीएम बदले गए हैं स्ट्रांग रूम से जाने से पहले, और वो दावा कर रहे हैं कि हम पंडित हैं। तो क्या कोई पंडित जी यहाँ पर नियुक्त हैं क्या अध्यापक? नहीं, पंडित जी तो हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि हमारे जो बीए विभाग में पंडित जी लोग हैं, ऐसा थोड़ी पंडित जी लोग से बैर है। पंडित जी लोग हैं, कर्मचारी हैं। और देखिए, लोकतंत्र है, मुँह का कोई मानक नहीं होता, उनका मुँह है। और लास्ट में ये भी अगला कह रहा है कि मैं पिया खाया हूँ। जो दारू पी करके बयान दे रहा हो उसके बात पे कितनी सच्चाई है, आप लोग स्वयं समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप लोग उसको गौर करें। और मैं पुनः माननीय डीएम साहब से निवेदन करता हूं कि इसको संज्ञान में लें, और इस जो ये ऑडियो वायरल हुआ है उसको उस पर ब्रेक लगाएं। अच्छा अजय जी, एक सवाल ये उठता है कि जो उसमें दावा किया जा रहा है कि 70,000 सैलरी है, मैं सैलरी वापस कर दूंगा, दे दूंगा, शर्त लगा रहा है वो व्यक्ति, और आपका ये दावा है कि इस तरह का कोई व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त ही नहीं है। देखिए, बात 70,000 की नहीं है, वो कौन कर्मचारी है, कहाँ से 70,000 मिल रहा है, कौन दे रहा है, अभी हमारे संज्ञान में है ही नहीं। तो ये थे अजय सिंह, जिनका कहना है कि यह पूरी तरह से भ्रामक ऑडियो है, और उस ऑडियो में जो व्यक्ति बोल रहा है उससे इनके कॉलेज का कोई भी लेना देना नहीं है। इस तरह कोई भी व्यक्ति इनके विद्यालय में नहीं है। एक आखिरी सवाल हम इनसे लेना चाहेंगे। अजय जी, ये बताइए कि आपने ऑडियो सुना होगा, तो क्या आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही है? आवाज़ से आप लोग कुछ पकड़ पा रहे हैं कि कौन व्यक्ति है? क्या आपके कॉलेज का कोई बंदा है क्या? नहीं, आवाज़ से हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपके विद्यालय किसी व्यक्ति का? हमको भी हमारे जो मित्रगण प्रबंधक लोग हैं ये ऑडियो भेजे, मैं सुना उसको, लेकिन उस ऑडियो से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। तो अजय सिंह जी का दावा है कि उस ऑडियो से इस विद्यालय का कोई भी लेना देना नहीं है। उधर चंदौली के जिलाधिकारी संजीव कुमार सिंह ने भी इस बात का खंडन किया है कि चंदौली जनपद से किसी अन्य जनपद में, गाजीपुर क्या, किसी अन्य जनपद में किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। इस बात का दावा संजीव सिंह ने किया है, जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं। तो कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में यह साबित होता है अब तक कि यह ऑडियो पूरी तरह से इस बात को फर्जी साबित करता है कि उस व्यक्ति का, जो अध्यापक अपने आप को बता रहा है, उसका चंदौली के इस बाबू तूफानी सिंह महाविद्यालय से कोई भी संबंध है। यूपी तक ने इस ऑडियो की एक और पड़ताल वाराणसी से करवाई है। देखिए रोशन जायसवाल की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गए हैं और योगी सरकार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, लेकिन विपक्षी पार्टी ईवीएम को लेकर रोज नए बखेड़े और सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का यह ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने एक शिक्षक की जान की हिफाजत की गुहार लगाते हुए उच्च न्यायालय और राष्ट्रपति से मांग की है कि एक शिक्षक को तुरंत सरकारी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि उसका जीवन ज़्यादा ज़रूरी है सरकार बनाने से। अब सवाल यह होता है कि इस समय जिस कैंपस में हम खड़े हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, उसका नाम क्यों आया? क्योंकि जिस शिक्षक की बात हो रही है वह खुद को इसी विश्वविद्यालय से एफिलेटेड एक डिग्री कॉलेज का शिक्षक बता रहा है, जो चंदौली के बाबू तूफानी राम कॉलेज में पढ़ाने वाला खुद को बता रहा है, और इसकी ड्यूटी गाजीपुर के कासिमाबाद में चुनावी ड्यूटी के तौर पर पीठासीन अधिकारी के तौर पर लगाई गई थी, और लेकिन वह रहने वाला बनारस के तरना का भी है। उसका दावा था कि ईवीएम बदले गए और उसकी ड्यूटी इसी विश्वविद्यालय के कैंपस से कुलपति ऑफिस से लगाई जाती है। लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए हम इस समय
महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय के पीआरओ जो हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर जो दावा है कि ड्यूटियां यहां से लगाई जाती हैं चुनावी, और आपके कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, तो क्या वास्तव में इसमें क्या सच्चाई है? पहले अपने परिचय के साथ, पूरे परिचय के साथ शुरू करें। मैं डॉक्टर नवरत्न सिंह, पीआरओ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। मैंने भी इस ऑडियो को सुना है और इसको सुनने के बाद मैंने भी सीधे कॉलेज के जो प्रबंधक हैं उनसे बात की है। तो उनका कहना है कि सर ये आदमी हमारे यहाँ का है ही नहीं है। रही बात ड्यूटी लगाने की, इस ड्यूटी लगाने के मामले में विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार या विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। ये भी संज्ञान में लाना है कि वो कॉलेज जो है वो एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के टीचर्स की ड्यूटी इलेक्शन में नहीं लगती है। तो इस तरह का कोई कॉलेज एग्जिस्ट करता है, और जैसा वो नाम ले रहा है कि बीटीसी विभाग का वो विभागाध्यक्ष है, क्या इस तरह का कॉलेज और विभाग चंदौली में बाबू तूफानी राम डिग्री कॉलेज की बात हो रही है, कुछ ये अस्तित्व में है? उनके यहाँ बीटीसी चलता है, ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई है अभी। तो उनका कहना है कि बीटीसी हमारे यहाँ चलता है, लेकिन ये आदमी हमारे यहाँ पे कार्यरत नहीं है। तो आपका कहना ये है कि जितने आपके मुख्य कैंपस के कर्मचारी हैं उन्हीं की चुनावी ड्यूटियां लगती हैं और उसका फाइनल डिसीजन यहाँ के कुलपति कार्यालय से होता है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि चुनाव में ड्यूटी केवल उन्हीं लोगों की लगती है जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और वो व्यक्ति जो उस ऑडियो में बोल रहा है वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। तो ड्यूटी से संबंधित सारी बातें उसकी झूठ हैं, और वो गाजीपुर की बात कर रहा है कि उसकी ड्यूटी गाजीपुर में लगी, वो भी बात झूठ है। तो क्या जो ऑडियो क्लिप है, क्या आप उसको सरासर खारिज कर रहे हैं, फेक है वो? हाँ बिल्कुल, वो वीडियो जो है फेक है, क्योंकि कॉलेज के प्रबंधक से मेरी बात हुई है तो उसके आधार पे भी, और जहाँ तक वो बता रहा है कि उसकी ड्यूटी लगी है, क्योंकि कॉलेज जो है सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के जो टीचर होते हैं उनकी ड्यूटी जो है इलेक्शन में नहीं लगती है। तो ये थे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पीआरओ नवरत्न सिंह, जिनका दावा है और कहना है कि स्ववित्त पोषित जो कॉलेज होते हैं विश्वविद्यालय से जुड़े, उनके टीचर सरकारी मुलाजिम नहीं भी होते हैं, और जिस तरह से ऑडियो क्लिप सामने आया है उसमें साफ है कि वह किसी तरह का सरकारी मुलाजिम नहीं है, तो लिहाजा उसकी चुनावी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है, और कुल मिलाकर ये ऑडियो क्लिप पूरी तरह से फर्जी है, फेक है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।